जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ के व्रत की कथा के बारे में। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की बहन लाड प्यार में रहती थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, चांद उगने पर भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लग आई। यह तो सुबह की भूखी है, इसे तो और भी ज्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर चलने से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभियों से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ दे लें। भाभियों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास में शिवाल, दूसरे ग्रास में बाल और तीसरे ग्रास में ससुराल का बुलावा आया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तभी उनकी माँ ने कपड़ों का बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए थैले में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टक्का यानी मोहर दी। जो तुम्हें सुहाग की आशीष दे, उसे ये सोने का टक्का देकर अपने पल्ले के गांठ लगा लेना। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पैरों में पड़ती गई। सबने भाई भांजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह भी उसके पैर पड़ी तो ननद ने उसे आशीष दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही भावज ने उसे झट सोने का टक्का दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीढ़ी नहीं दिया और रोक कर बोली, मरा पड़ा है। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके किया कर्म की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सब को रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मरा से होगी? उसने कहा, हाँ, मैं मरा से ने लूंगी, आप कोई चिंता न करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मरा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मगसिर मास की चौथ आई, बोली, करवो ले भाया की प्यारी, करवो ले, दिन में चांद उगानी, करवो ले, घनी बुखाली, करवो ले। वह बोली, माता, मैंने नियम बिगाड़ा तो आप ही सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पो की चौथ है, उससे अर्ज करना। पोष की चौथ आई, उसने कहा, मेरे से बड़ी माघ की आएगी। इसी तरह अपने से अगली बताती गई और आखिर आसोज की चौथ आई। उसने कहा, भाई, तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वह ही वापस देगी, तू उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई, उसने गुस्से में भरकर कहा,
भरत भांडनी करवा ले, भाया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी बुखाली करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई, बोली माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप ही सुधारोगी। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई, वह खुश हो गई और उन्होंने आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीका में से रोली निकालकर चिट्टी अंगुली से छींटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत बैठ गया, बोला खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया और दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ पास से खेलने लगे। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखे तो दोनों चौपड़ पास से खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली वे तो चौपड़ पास से खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया, झट ऊपर आई और देखकर खुश हो गई। पूछा यह क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़े, घर में आनंद छा गया। बेटों की माँ सब कोई 12 चौथ करे, 12 नहीं तो 4 करे, अपने 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर करें। हे चौथ माता, सबका सुहाग भाग देना, साहूकार की बेटी की तरह दुख किसी को मत देना और जैसा उसको सुहाग दिया वैसा सब सुहागिनी को सुहाग देना।